हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की परसेंटेज की 8th क्लास। इससे पहले मैं आपको 7 क्लासेस करा चुका हूं, जिसके अंदर बेसिक से लेकर के और स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ और उनके द्वारा स्कोर किए जाने वाले मार्क्स, ये सारा कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूं। आज की क्लास में भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसी पैटर्न पर बेस्ड कुछ लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस। जैसे अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स के अंदर और भी बहुत सारी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। आप थोड़ा ध्यान से करिए और किसी स्टूडेंट को अगर इनके आंसर्स आते हैं तो वो इनके आंसर्स को मार्क भी करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं कि आप कितना इसके अंदर अभी सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह का ट्रिक या किस तरह का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस किसी को भी आए वो प्लीज क्वेश्चन का आंसर जरूर मार्क करें। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको याद रखने का भी एक कंसेप्ट याद रखना है कि क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास, 48% पास। 48% पास किस में हो रहे हैं? फिजिक्स में। और 65% पास हो रहे हैं मैथमेटिक्स में। और यहाँ पर देखिए दोनों ही सब्जेक्ट्स में वो 30% कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। अब हर जगह तो पास हो रहे हैं, लेकिन आंसर देखिए वो पूछ रहा है फेल में। ठीक है, और ऐसा ही वो करता है, जब पास पास देगा तो साथ में फेल देता है वो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक वेन डायग्राम मेथड होता है, आप इस वेन डायग्राम मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बाद में आप ना बनाएं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैथ्स में पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन फिजिक्स में पास है, और यहाँ दोनों में क्या है? दोनों में भी पास है, 30% दोनों में पास है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फेल का, तो पास कितने हैं? यहाँ पर 65 पास हैं। यहाँ पर कितने पास हैं? फिजिक्स में 48% पास हैं। और दोनों में कितने पास हैं? तो 30% पास है। लेकिन पूछ तो फेल का रहा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ फेल कितने हो गए? 100 में से 65 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन में, 100 माइनस 65। ठीक है जी, तो कितना बचा? 35 फेल है। ठीक है, हमें उल्टा वाला निकालना होता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर फेल कितने हैं? फेल है 100 माइनस 48, तो यानी कि यहाँ पर 52 फेल है। और यहाँ पर हम देखें फेल कितने हैं, तो 100 माइनस 30 यानी कि 70 फेल है। तो अब हमारे पास फेल कैंडिडेट कितने हो गए? यहाँ पर फेल हो गए 35, यहाँ पर फेल कितने हो गए? 52, और यहाँ पर फेल कितने हो गए? 70। अब सारा ही जो हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो फेल में कन्वर्ट हो गई। अब हमें इन दोनों को ऐड करना होता है और उसको इसमें से फेल वाले को जो दोनों में उसको हमें माइनस कर देना होता है। तो आप देखिए 35 प्लस 52, ठीक है, और माइनस में आप क्या कर देंगे? 70। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 50 और 30 80, और 87 माइनस 70, तो कितना आ गया? आप देख रहे हैं 17%। ठीक है, तो ये 17% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 17% जो हुआ इसका सही आंसर हो गया। तो समझ में आया कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इसी एग्जाम में दो सब्जेक्ट्स में स्कोर किया जाता है, एक में 65% स्टूडेंट्स पास होते हैं, दूसरे में 48% पास होते हैं, और दोनों में 30% पास होते हैं। ठीक है, तो हमें फेल परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्या करना है? दोनों का अपोजिट, मतलब हमें इनको माइनस में कन्वर्ट करना है।
ध्यान रखिएगा कि जिसमें हमें निकालना है, जो आंसर हमसे मांग रहा है, अगर फेल का मांग रहा है तो सबको हमें फेल में करना है, अगर पास का मांग रहा है तो सबको हमें पास में करना है, और फिर हमें इस मेथड का इस्तेमाल कर देना है। दोनों लेफ्ट राइट को ऐड करके सेंटर वाले को माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आसान हो गया होगा, समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी इसके अंदर और भी वैरायटीज मिलेंगी, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हम सारी वैरायटी को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 72% of the students of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both, अब बीच वाली लाइन हमारे लिए बेकार हो गई, हमारे पास 40 संख्या में है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ की जो वैल्यू है ना, ये आपकी परसेंटेज में है, और यहाँ की भी वैल्यू जो है ये परसेंटेज में है, लेकिन ये हमारी परसेंटेज में नहीं है। यानी कि बोथ टुक लेना है हमको, बोथ टुक हमको परसेंटेज में लेना है, ये कितना परसेंट है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, चलिए करते हैं। अब हमें क्या करना है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। चलो बायो में हमें बोथ में, अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, और हमें क्या लेना है, मैथमेटिक्स में, मैथ्स में क्या किया है स्टूडेंट्स, सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी, तो यहाँ पर टेकन है, जिन्होंने लिया है। वो क्या कह रहा है, बायो में 72% लोगों ने लिया है, ठीक, और मैथमेटिक्स 42% स्टूडेंट्स ने लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। बोथ का परसेंटेज हमारे पास है ही नहीं, बोथ का परसेंटेज है ही नहीं, तो हम ये क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 100। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, हमें निकालने को कह रहा है टेकन, नॉट टेकन नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है टेकन, कितने लोगों ने लिया है। तो हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, 72 प्लस 42, ठीक है, 72 प्लस 42 कितने हो गए, ये कितने हो गए, 114, ठीक है, 224 और 7 7 7 4 11, तो 114। अब आपको करना क्या है, इसमें से ये बीच वाला हमको माइनस कर देना है, हम यही तो करते हैं, निकालना ही टेकन का है, नॉट टेकन का निकालना ही नहीं है। तो हमारे पास कितना बच गया, 14 यूनिट बच गया। ठीक है जी, 44, सॉरी यहाँ पर इसको करेक्ट करिए, ये 44 है, मैथ्स में 44 है, तो ये हो गया 116, 72 और ये 44, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 4 2 6, तो यहाँ पे ये बच गया हमारा 16, ठीक है, 16%। अब इस 16% की वैल्यू 40 दी गई है, 16% की वैल्यू 40 दी गई है, 1% की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया है, 40/16। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 100 ही होते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 40/16 इंटू 100। क्लियर है, ये कितना बार चला जाएगा, यहाँ से आप काट सकते हैं, 4 10 जा 40, 4 4 जा 16, ये गया 25, ये हो गया 250। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ 72 था, यहाँ 42 नहीं 44 था, अगर हम 42 लेते तो शायद वैल्यू नहीं मैच होती, वैसे करने का पैटर्न यही रहता। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आपको देखना है कि परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, या ये वैल्यू जो है
परसेंटेज में दी गई है। अगर परसेंटेज की वैल्यू दी गई है तो आपको उसको परसेंटेज के बराबर रख देना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 75% पास्ड इन बोथ। तो चलिए जी, इंग्लिश, बोथ और मैथमेटिक्स, यहां पर हम पास की बात कर रहे हैं तो पास परसेंटेज यहां पर 80% है। ठीक है, 80% इन इंग्लिश, 85% इन मैथ्स। दोनों में पास हुए हैं कितने? 75%। अब यहां पर देखिए, इफ 45 बॉयज फेल्ड, अब हमारे पास 45 बॉयज फेल्ड हैं, तो हमें फेल का परसेंटेज निकालना है इन बोथ। ठीक है ना, दोनों में। तो फेल हम निकाल लेंगे। फेल हो गया यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना हो गया 25, और यहाँ पर कितना हो गया 15%। 100 में से माइनस करते हैं ना। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ। हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ। ठीक है जी, तो हमें अभी ये वाली वैल्यू तो करनी है ना। क्या हो गया, 20 प्लस 15 माइनस 25, यहां से निकलेगा ना भाई। 35 में से 25 गया तो ये क्या बचा, 10। क्या हो गया है, तो 10% हमारे फेल हैं ओरिजिनल। देखिएगा, डायरेक्ट मत करिएगा, स्किप हो गया दिमाग से। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू जो दी गई है वो 45 है, इससे होगा। 1% की वैल्यू जो है वो 45/10 हो जाएगा। 100% की वैल्यू 45/10 इंटू 100, 450 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा स्किप हो गया। डायरेक्ट मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। कई बार डायरेक्ट भी ले लेता है बंदा, फिर स्कोर हो जाता है। देखो, मुझे स्ट्राइक कर गया, मैं भूल गया था। तो 25% का वैल्यू ना लेके हमें 10% की वैल्यू लेनी है, इसीलिए उसने क्वेश्चन को इस लैंग्वेज पे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 70% पास इन हिंदी, 40% पास इन बोथ, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ये आपको निकालना है। तो यहाँ सारी वैल्यूज परसेंटेज में ही है, तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश है, बोथ है और हिंदी है। क्या पूछा उसने, इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट पास, तो पास की संख्या जो है वो 60% है। हिंदी में 70% है और दोनों में 40% है। उसने पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी। चलिए फेल निकालते हैं। यहाँ 40 हो गया, यहाँ आपका 60 हो गया और यहाँ पर आपका 30 हो गया। ये आपको पता है कैसे आ रहा है, ये 100 माइनस 60 हो गया तो 40 आया, ये 100 माइनस 40 हो गया तो ये 60 आया, ये 100 माइनस 70 हुआ तो ये 30 आया। अब देखिए, अब डायरेक्ट 60% नहीं करना है, ऑप्शन में है ही नहीं। अभी हम पीछे स्किप कर गए थे, वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से इसको माइनस करना है, तो फेल परसेंटेज आ जाएगा। तो 40% प्लस 30 माइनस 60, तो 70 माइनस 60 इक्वल्स टू 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है।
आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 10% failed in both the subjects. If 144 candidates passed in both, the total number of candidates were. रुक गए भाई। चलो थोड़ा धीरे धीरे कर। In an examination, 70% of the candidates passed in English, 80% passed in mathematics, 10% failed in both. If 144 candidates passed in both, ठीक है जी, तो बताना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे एग्जाम में। देखते हैं। 70% पास्ड इन इंग्लिश, यहाँ पर हमें इंग्लिश लेना है, यहाँ पर हमें बोथ लेना है, और यहाँ पर हमें मैथ्स लेना है। हमें लेना है पास की वैल्यू। पास की वैल्यू क्या कह रहा है? 70% इंग्लिश में पास है, 80% मैथ्स में पास हैं, और 10% फेल हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फेल दिया हुआ है 10%। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ऊपर जो है वो 90% हो गया। यही तो करते हैं, जब ऊपर का दिया हो तो नीचे वाला निकालते हैं, नीचे का दिया हो तो ऊपर वाला, उल्टा कर लेते हैं। अब वो क्या करे, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ। अब हमें पास वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन याद रखना है कि 90% की वैल्यू 144 नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, 70 प्लस 80, उसमें से माइनस करना है हमको 90। तो हमारे पास क्या आता है, बोथ पास परसेंटेज। ठीक है, तो कितना हो गया, 150 माइनस 90, तो 60% जो है वो दोनों में पास है। आप 90% दोनों में पास नहीं लेंगे, 60% दोनों में पास है। ठीक है जी। अब 60% की वैल्यू जो है वो दी गई है 144। ठीक है, 60% की वैल्यू 144, 1% की वैल्यू क्या हो गई, 144 अपॉन 60। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 100% की वैल्यू आपको चाहिए 144 अपॉन 60 इंटू 100। इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 240। तो 240 स्टूडेंट्स क्लास में थे। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है शुरू में मैंने थोड़ी जल्दी मचा दी, जैसे धीरे धीरे करते हैं वैसे ही करना ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स। अब ये नए टाइप के क्वेश्चन आ गए।
A candidate who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% gets 45 marks more. तो आप इसको यही ध्यान रखना कि कोई एक स्टूडेंट 20% मार्क्स स्कोर करता है लेकिन 30 नंबर से कुछ नंबरों से फेल हो जाता है, वहीं दूसरा स्टूडेंट कुछ परसेंट मार्क्स स्कोर करता है लेकिन वो जो पास मार्क्स है ना उससे ज़्यादा ले आता है। कितना? कुछ संख्या यानी 42 नंबर वो ज़्यादा ले आता है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स कितना है। तो देखिए इसके अंदर हम परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स भी सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहला नियम जो है ना, जो ट्रिक पे मतलब सिंपल फॉर्मूले पे बन सकता है, वो टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना। टोटल मार्क्स अगर आपने सीख लिया ना तो आप बाकी सब कुछ निकाल पाएंगे। तो टोटल मार्क्स इस तरीके में क्या निकालना होता है, आपको लिखना होता है सम ऑफ गिवन मार्क्स। क्या याद रखना है? सम ऑफ गिवन मार्क्स। जो भी मार्क्स गिवन है क्वेश्चन में उनको जोड़ दीजिए और नीचे कर दीजिए डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, डिफरेंस ऑफ परसेंटेजेस और इनटू 100। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये टोटल मार्क्स का बन गया। इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि एक ही लाइन में क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। चलिए पहले हम करते हैं, कितना मार्क्स हमारे पास है 30 और 42, हमने जोड़ दिया 30 और 42, अपॉन में हमने कर दिया 30, कितना है 30 और 42, ठीक है 32% और 20% हम माइनस कर देंगे, 32% माइनस 20% और लगा देंगे इनटू 100। हम चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर आगे चल के यूं ही क्वेश्चन को निपटा सकते हैं एक ही लाइन में, अभी वो भी सिखाएंगे आप। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 72 अपॉन में 32 माइनस 20, 12 इंटू 100। तो मार्क्स हो गए आपके 600। अब 600 आपके मार्क्स हैं जी। 20% लड़के ने स्कोर किया है तो स्कोर मार्क्स निकाल देते हैं। स्कोर्ड मार्क्स 20%। अभी मैं इसको एक लाइन में भी सिखाऊंगा। तो 120 मार्क्स स्कोर किया, लेकिन लड़का तो फेल हो गया था 30 नंबरों से, तो इसको 30 नंबर और दे देंगे तो 150 जो है वो पास हो गया। अब वो कह रहा है परसेंटेज निकालना है। 150 कितने में से आए हैं? टोटल मार्क्स हैं 600, तो 600 और इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जी, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आप 6 से काट दीजिए 150 को, कितनी बार चला जाएगा बताइए? 25 बार चला जाएगा। देखिए 3 2 जा 6, ये हो गया कितना 75, नहीं 3 5 जा 15, 50 हुआ ना, और ये हुआ 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। आई बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। 120 प्लस 30 यानी 150 नंबर। अब इसी क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन में मैं और आसान तरीके से सिखाऊंगा, एक ही लाइन में सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट secured 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, another secured 40% marks and got 6 marks more than the bare minimum to pass. The maximum marks are। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद हो जाएंगे, कैसे करना है ये आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में देखो कैसे होने वाला है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि शॉर्टकट को कैसे करें, तो ये शॉर्टकट्स आपको करने होंगे, बिल्कुल याद रखना होगा। मैं इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ।
यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, पीछे मैंने मैक्सिमम मार्क्स निकालना सिखाया। अब कैंडिडेट सिक्योर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 6, एक दूसरे ने 40% गॉट 6 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना है, ऊपर कर देना है 6 + 6 अपॉन में 40 - 30 और इंटू 100, यही हमारा टोटल मार्क्स होता है। देखे ना, अब एक ही लाइन में हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया 12/10 इंटू 100, ये हो गया आपका 120। तो आपका आंसर आ गया 120। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि एक स्टूडेंट कुछ परसेंटेज मार्क्स स्कोर करता है और फेल हो जाता है कुछ मार्क्स से, दूसरा स्टूडेंट कुछ परसेंट मार्क्स स्कोर करता है लेकिन पासिंग मार्क्स से कुछ ज़्यादा ले आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाला जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने का यानी टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम था वो निकालना है आपको। तो दोनों मार्क्स को ऐड करके दोनों परसेंटेज के डिफरेंस से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं, तो 12 टोटल मार्क्स आ जाता है आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो भी करना हो, मैं कहूँ कि पास मार्क्स कितने थे, मैं कहूँ कि आप बताओ पास मार्क्स कितने थे, तो पास मार्क्स निकालना है। तो आप देखो, एक बच्चे ने 30% स्कोर किया है लेकिन फेल भी तो हो गया है 6 मार्क्स से। खैर, पास मार्क्स निकालने के लिए हम इस बच्चे का 30% ऑफ 120 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 30% ऑफ 120 कितना हो गया, 36 मार्क्स हो गया। लेकिन लड़का 6 नंबर से फेल हो गया, ये तो लड़के ने स्कोर किया है लेकिन फेल भी तो हुआ है, 6 नंबर से फेल हुआ है, यानी कि 6 नंबर ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। तो मार्क्स हैं 42, तो पास मार्क्स जो हैं वो 42 हैं। ठीक है, 42 नंबर इसके पास मार्क्स हैं। अब ये देखो दूसरे वाले लड़के के कितने मार्क्स आए थे, तो 6 मार्क्स ज्यादा आए हैं पास मार्क्स से, तो दूसरे वाले लड़के के मार्क्स आए थे 48 मार्क्स। आई बात समझ में? तो ये पास मार्क्स हैं, ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो उसने स्कोर किया। सेकंड स्टूडेंट स्कोर्ड कितना हुआ, 42 में 6 ज्यादा, यानी कि 48 मार्क्स। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, आपको धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब इसी में पास परसेंटेज निकालना हो तो 42/120 इंटू 100। अगर पास परसेंटेज निकालना हो कितना था, तो पास मार्क्स 42 हैं, टोटल मार्क्स 120 इंटू 100 कर सकते हैं। ठीक है जी। आप अगर देखोगे 36 120 का कितना है, कैंडिडेट सिक्योर 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स आएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इस पैटर्न पे ही 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकता है और मैं सारे ही टाइप्स आपको करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल्स बाई 5 मार्क्स, अ कैंडिडेट हु स्कोर अच्छा। अब इस बार क्वेश्चन में उसने लिख दिया है, परसेंटेज का सिंबल नहीं दिया ताकि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, लेकिन फेल हो रहा है 5 मार्क्स से। while another candidate who scored 40% marks gets 30 more than minimum pass marks. Minimum pass marks required to pass are, अभी पीछे सिखाया मैंने कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। एक लाइन में कर दें क्वेश्चन, चलिए करते हैं। हमने क्या कहा है, दोनों मार्क्स को ऐड कर दो,
5 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है। तो 5 प्लस 10 अपॉन में परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दो, 40 माइनस 30 इंटू 100। ये क्या हो गया, ये टोटल मार्क्स हो गए। अब बच्चे ने कितना स्कोर किया है, 30% स्कोर किया है, तो इस टोटल मार्क्स का 30% निकाल दो, 30/100। तो ये बच्चे के द्वारा स्कोर किया जा चुका है, लेकिन ये लड़का तो हो गया है फेल भाई साहब। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अगर इसको 5 नंबर और दे दिया जाए, 5 मार्क्स इसको और दे दिया जाए, तो ये लड़का पास हो जाएगा। तो एक ही लाइन में देखिए हमारा पास मार्क्स निकल गया। अब इसको आप कर लीजिए 15/10 इंटू 100 इंटू 30/100, ठीक है जी, +5 ये 100 से 100 कट गया, इस 0 से ये गया, 45 मार्क्स है और +5 मार्क्स है, यानी कि 50 मार्क्स। अब कोई ताम झाम नहीं रहा, मैंने एक ही लाइन में इक्वेशन बनाई और क्वेश्चन को झेड़ पेड़ सॉल्व कर दिया। ये सेकंड स्टेप भी मैंने आपके लिए लिखा, ये भी मैंने आपके लिए ही लिखा कि आप ऐसे थोड़ा सा देख सकें, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर, क्लियर है जी। 5 + 10 40 माइनस 30 कितना हो गया, और 100% मार्क्स आपको कितना चाहिए था, 150। 100% मार्क्स कितना हो गया, आप यहाँ देखो ना, 15 और 10 0, तो 150। आपसे पूछ रहा है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, तो 50। तो 50 नंबर पास होने के लिए हमको चाहिए। देखे ना, हो गया ना एक ही लाइन में क्वेश्चन। ऐसे ही सीखना है आपको, पहले थोड़ा बड़ा बड़ा मेथड से सीख लीजिए, फिर उसको शॉर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 30 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। एक स्टूडेंट 30% मार्क्स स्कोर करता है और 25 नंबर से फेल हो जाता है। In the same test, another student got 40 marks and secured 25 more marks. Then the essential minimum pass marks कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आपका मोर देन द इसेंशियल मिनिमम पास, वो उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। मैंने, ये आपका क्वेश्चन है, कुछ भी वही रहा है कि मिनिमम पास मार्क्स टेस्ट में कितने हैं, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। चलिए एक ही लाइन में करते हैं, जो मार्क्स दिए गए हैं उनको ऐड करिए, 25 प्लस यहाँ पर भी 25 मार्क्स, ज़्यादा है वहाँ कम है, अपॉन में 40% माइनस 30% इंटू 100 हो गया। ये हमने निकाल लिया टोटल मार्क्स। जब टोटल मार्क्स कहें तो ऐसे करना है। अब अगर हम इसी में कर दें, लड़के ने स्कोर कितना किया है, एक लड़के का निकाल लेते हैं, 30/100। तो पहला वाला लड़का हो गया है फेल, 30% पर फेल हो गया है। तो हमने इस लड़के का, पहले लड़के का मार्क्स निकाल लिया 30/100, लेकिन वो तो फेल है, हमें मिनिमम पास मार्क्स चाहिए। तो हम अगर उसको 25 नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो 25 नंबर से फेल हो रहा था, तो हमारा निकल जाएगा पास मार्क्स। तो ठीक है जी, अब इसको यही निपटा देते हैं सबको। इसको भी मैं फटाफट कर देता तो यही हो जाता, 50/10 इंटू 30, ठीक है जी, +25। तो ये हो गया 150 प्लस 25, यानी कि 175। तो पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 175, और पहले वाले लड़के को कितना मिल गया है,
175 में 25 नंबर कम कर दीजिए तो 150 नंबर मिल गया है पहले लड़के को। दूसरे लड़के को कितना मिला है? टोटल मिनिमम मार्क्स का जो मिनिमम मार्क्स है उससे 25 मार्क्स ज्यादा मिला है, तो उसको मिला है 200 नंबर। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां से सब निकल गया, तो आपको टोटल भी निकालना आ गया, पास भी निकालना आ गया, कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 एंड 80% इन अनदर पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700। दो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है पेपर 1 का 900 और इसका है 700। तो टोटल दोनों पेपर्स का हो गया 9 और 7 1600। अब वो क्या कह रहा है कि ए स्कोर्ड 72% इन पेपर 1, तो स्कोर्ड कितना किया है? 72%। 900 का 72% कितना होगा बताइए? आपको पहली दूसरी क्लास में बताया है, ये हो जाएगा 648। ठीक है, और 700 का आपको कह रहा है कितना? 80%। तो 8 7 जा 56, 560। अब वो क्या कह रहा है? द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर्स। तो दोनों में से ये कितना परसेंट स्कोर किया है? ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 648 और 560 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? ये कितना बन जाएगा इसका? दोनों को ऐड करेंगे तो 1208 बन जाएगा, 1208। ठीक है, 8 हो गया, 6 4 10 का 0, अगला 1, 5 और 6 6 6 12। अब आपको ये बताना है कि ये कितना परसेंट है। तो परसेंटेज है 1208 अपॉन 1600 इन 200। तो ये चला गया और इसको आप काटेंगे 16 से। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 75.5%। एक बार काट कर देख लीजिएगा, 75.5% आपका इसका आंसर बन जाएगा। तो आ गई बात आपको समझ में? तो ये सारे मार्क्स और स्कोर पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, इनको इसी पैटर्न पे सीखना है। जो पहला दूसरा टाइप सिखाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सारे आपको इसके अंदर बता दिए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, आप यहाँ पर देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% पास इन जनरल अवेयरनेस एंड 64% पास्ड इन बोथ। 6300 failed in both subjects. The total number of examinees was। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने हैं। यहाँ पर भी सेम पैटर्न पे, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, 100 मार्क्स ईच। ए स्टूडेंट स्कोर 60% द फर्स्ट सब्जेक्ट, 80% सेकंड सब्जेक्ट। ही स्कोर 70% इन एग्रीगेट। हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द थर्ड सब्जेक्ट इज। ये सब सिखा चुका हूँ इससे पिछली क्लासेस में। In an examination, 93% of the students passed and 259 failed. The total number of students appearing at the examination was। ठीक है, इन सबको आपको करना है, करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। In a group of students, 70% can speak English, 65% can speak Hindi. If 27% of the students can speak none of the two languages, then what percent of the groups can speak both the languages? ठीक है, in a test In a test, a student got 30% marks and failed by 25 marks. In the same test, another student got 40% marks and secured 25 marks more.
देन द एसेंशियल मिनिमम पास मार्क, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच टुडे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ कल इसी टाइम कुछ नए क्वेश्चंस और नए टाइप्स।